नगर नाम के गांव में जितेंद्र नाम का एक करोड़पति जमींदार रहा करता था। वो था बड़ा घमंडी, गरीबों को बहुत छोटा समझता। उसका अपना एक आम का बड़ा सा बाग था। उसमें किसी को काम देने से पहले कहता, देखो ये विदेशी आम हैं, बहुत कीमती हैं। इन्हें मैं विदेशों में भेजता हूँ। मेरे बाग में काम करने वालों, इन आमों को तोड़कर टोकरी में डालते समय और ट्रक में चढ़ाते समय ही छूना है बस। खाने के लिए हाथ लगाया तो मैं तुम में से हर एक को जान से मार दूंगा, खबरदार। इस तरह उन्हें डरा डरा कर काम दिया करता था। अब वो बेचारे गरीब महंगे आमों के बाग में काम कर रहे हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ काम करते रहते थे, खाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। इसीलिए उस बाग में काम करने वाली किसी ने भी बाग के आम नहीं खाए थे। वो सोचते थे कि ये धनी लोगों के ही आम हैं। इस तरह दिन बीत रहे थे। जितेंद्र बाग में आया करता था और देखा करता था कोई आम में बाग खा तो नहीं रहा। बाग में काम करने वाले वेंकैया का छोटा बेटा कोटी, बापू, भगवान ने इन आमों को हमारे लिए क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पुजारी जी तो कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान हैं। फिर आम हम लोग क्यों नहीं खा सकते? बताओ ना बापू, हम क्यों नहीं खा सकते? ऐसा ही है, आम बहुत महंगा फल है बेटा। तुम्हें कैसे समझाऊं? अब जो धरती पर मिट्टी है उस पर चलते हैं, पेड़ लगाते हैं, खेती करते हैं, पर खाते तो नहीं ना। उसी तरह ये आम धनी लोगों के खाने की चीज है, इसलिए तुम खाने की बात सोचना भी मत। मालिक को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह बेटे को समझाता है, पर कोटी को आम खाने में कैसा होता है ये जानने की बड़ी इच्छा होती है। इसलिए वो एक दिन जब कोई नहीं देख रहा होता, ये सोचकर एक आम को सबसे छुपा के खा लेता है। जीतू सीसी कैमरे में देखकर कोटी को घसीटते हुए कोड़े से मारने लगता है। मालिक उसे माफ कर दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। छोटा बच्चा है मालिक, उसे पता नहीं था इसलिए खा लिया। चाहे तो मेरी मजदूरी से पैसे काट लीजिए, लेकिन उसे इस तरह से मत मारिए, इस तरह से मत मारिए। इस तरह बहुत मिन्नतें करने पर जीतू बच्चे को छोड़ता है, लेकिन हंटर से इस तरह मार खाने के कारण बच्चा बहुत रोता है। हे भगवान, तुमने आम गरीबों के लिए क्यों नहीं बनाए? इनको पैसे वाले और मालिक लोग क्यों खाते हैं? मुझे अभी आम चाहिए, मुझे आम दो, वरना अपने पास बुला लो। ऐसा कहकर 3 दिनों तक खाना पीना छोड़कर बस भगवान से आम ही मांगता रहता है। बच्चे की जिद देखकर उसका पिता डरने लगता है, कहीं बच्चे की जान न चली जाए। तभी अचानक आसमान से आमों की वर्षा होने लगती है। तब कोटी अंदर से आकर आमों की बारिश में भीगते हुए उसे जो आम पसंद आया उसे बीनकर खाने लगा। और सारे मजदूर जो बाग में काम कर रहे थे वो भी आसमान से गिरते आमों को मन भर कर खाते हैं। ये देखकर, ये क्या, जिन आमों को मैंने गरीबों को खाने से रोका था उन आमों की ही ईश्वर ने बारिश करवा दी। मतलब मैं जो कर रहा था वो गलत था। पैसों के घमंड से गरीबों को नीचा दिखाना बंद करने की नसीहत ही ईश्वर मुझे ऐसा करके दे रहा है। वो इस तरह सोचकर गरीबों के साथ भेदभाव करना बंद कर देता है, उनकी सहायता करने लगता है, उनकी जरूरतें पूरी करने में मदद करते हुए वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। सारे गांव वाले उसका बहुत आदर करने लगते हैं।